जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं। बृहस्पति ग्रह जब प्रथम भाव में मेष लग्न की कुंडली में होंगे तो क्या फल होगा। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में जानेंगे कि हम उनसे क्या रिलेट करके देखते हैं। फिर जानेंगे प्रथम भाव से कि प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, यानी कि लग्न से हम क्या देखते हैं। उसके बाद में मेष लग्न में प्रथम भाव में गुरु ग्रह का फल जानेंगे। फिर ये किन नक्षत्रों में ये समझेंगे, और अगर ये बुरा प्रभाव दे तो उनकी क्या रेमेडीज होगी ये समझेंगे। देखिए, देवगुरु जो ग्रह है, ये सबसे ज्ञानी ग्रहों के प्रजामंडल में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह देव गुरु कहलाते हैं। ये जो ग्रह हैं वो ज्ञान के कारक हैं। है पित्त वर्ण होते हैं, येलो कलर के हैं, आकाश तत्व ग्रह हैं और सत्व गुणों से युक्त है। सत्व यानी सात्विकता से, यानी कि प्योरिटी, सिंप्लिसिटी और ये सारी गुण। यहीं पे हम बात करें तो इनकी राशि धनु और मीन राशि इनकी राशि होती है। उच्च राशि इनकी करक होती है, यानी करक राशि में जाकर ये उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में होकर जाकर नीच के हो जाते हैं। यहीं पे इनके जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो धनु होती है। और न्यूमरोलॉजी में यानी कि अंक ज्योतिष में हम गुरु ग्रह का अंक मानते हैं तीन अंक को गुरु ग्रह का अंक मानते हैं। और वहीं पे बात करें और गुरु ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं, तो ये धन के कारक है, ये आपके गुरु के कारक है। गुरु कौन? जो मार्गदर्शन करे, जो सही पथ दर्शाए, सही रास्ता बताए, जो अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाए, जो ज्ञान देते हैं। उन गुरु से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे ये लक्ष्मी के भी कारक हैं, धन के भी, और न्याय के कारक है। संतान, भाग्य, जो लक है आपका, किसी का गुरु ग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य साथ देता है। वहीं पे धर्म का कारक है, कर्म के कारक हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आध्यात्मिकता के कारक हैं। आपका जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है उसके, और पारलौकिक जो सुख ऐसा कहते हैं, विवेक, पेशेंस, धैर्य, बुद्धि, ज्ञान, स्वस्थ का भी विचार गुरु ग्रह से किया जाता है। और बात करें तो आपके जो संस्कार होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, आपके जो प्रिंसिपल होते हैं लाइफ में, कुछ सिद्धांत होते हैं जिन पर आप समझौता नहीं करते हैं बुरी से बुरी परिस्थिति में, वो सब भी देखे जाते हैं। सिद्धांतवादिता और उदारता, जो उदारता है, परोपकार है, जो दया है, उच्च अभिलाषा है, शांत स्वभाव है, इस तरह से हम रिलेट करके देखते हैं। वहीं पे मंत्रित्व, पुरोहितत्व और बड़े भाई के कारक हैं ये। वहीं पे राजनीति और सम्मान इन सब से भी रिलेटेड है। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से अपने 5वें घर को देखेंगे, और उसके बाद 7वें घर को भी देखते हैं, और नवम भाव को भी, 9वें घर को भी देखते हैं। इस तरह से हमने गुरु ग्रह के बारे में जाना। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। तो प्रथम भाव, जिन्हें हम लग्न भी कहते हैं, ये जो प्रथम भाव है, जो लग्न कहते हैं, ये आपकी व्यक्तित्व को बताता है, पर्सनालिटी को बताता है। ना सिर्फ पर्सनालिटी जो बाहर दिखती है, जैसे कि शरीर, वर्ण, कद, काठी, वर्ण, आकृति, ये सारा चीज़ें दिखने में कैसा है व्यक्ति, और स्वभाव से कैसा है, यानी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ये भी बताता है। तो इस तरह से हम मस्तिष्क भी देखते हैं फर्स्ट हाउस से, विवेक शक्ति, पेशेंस लेवल देखते हैं, और बुद्धि, यश, मान, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, वो सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में क्या फल होगा गुरु का। तो फर्स्ट हाउस में क्या फल होगा। जब भी कभी गुरु ग्रह प्रथम भाव में होते हैं तो ये जातक को सात्विक बनाते हैं, ये जातक को कांतिवान बनाते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी देते हैं, सुंदर व्यक्तित्व देते हैं, और चतुर होते हैं। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, हो सकते हैं। वहीं पे वो विद्वान होते हैं, सब ज्ञान रखना इन्हें शौक होता है, ज्ञानी होते हैं, और वहीं पे आशावादी होते हैं, और उदार होते हैं, दयालु होते हैं। इस तरह से ये फर्स्ट हाउस में फल देते हैं। और जातक को ये सात्विकता प्रदान करता है, सात्विक प्रवृत्ति का जातक होता है। सात्विक प्रवृत्ति यानी कि जैसे कि तामसिक, राजसिक, सात्विक, 3 तरह की प्रवृत्ति होती है मनुष्य की। यदि किसी की सात्विक प्रवृत्ति होती है तो वो सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, और वो प्योरिटी से रिलेटेड देखा जाता है। वहीं पे अगर राजसिक है तो मटीरियलिस्टिक होंगे, और अगर तामसिकता है तो क्रोध होगा, इस तरह से देखा जाता है। और हम बात करें कि ये लग्न में, मेष लग्न में क्या फल दें, तो देखिए ये यहाँ पर 2 राशि इनकी हैं, धनु और मीन, जहाँ जो नवम भाव में आ रही है, और एक द्वादश भाव में आ रही है। इस तरह से 2 राशि इन्होंने ली है।
और यहाँ पे बैठे गुरु मंगल की राशि में बैठे हैं, तो इस तरह से ये यहाँ पर जातक को अत्यधिक यश प्रदान करते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं, पर अहंकारी बनाते हैं। जहाँ पॉजिटिव चीज़ें होती है वहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है। तो ये अहंकारी व्यक्ति को जातक को या जातिका को ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि ज्ञान होगा तो अहंकार आता ही है। तो और बाहरी स्थानों से, क्योंकि ये द्वादश के होकर के लग्न में बैठा है, तो बाहरी स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जातक। और इस तरह से देखेंगे अगर इनकी 3 दृष्टियाँ होती है, तो एक 5वीं दृष्टि होती है जो कि इनके पंचम भाव पर हो रही है, एक 7वीं दृष्टि होती है जो कि ये सप्तम भाव पर हो रही है, और एक 9वीं दृष्टि होती है जो कि 9th हाउस पे हो रही है। तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनके ऊपर ये दृष्टि डालेंगे, तो और इस वजह से ये यहाँ से इनकी मित्र दृष्टि होगी, सूर्य के साथ इनकी मित्रता है, तो ये संतान व विद्या स्थान में को देख रहे हैं, तो जातक को बहुत बुद्धिमान बनाएंगे, बहुत विद्वान बनाएंगे, और उनकी संतान अच्छी होगी। इसी तरह से अगर हम 7वीं दृष्टि की बात करें, तो यहाँ तुला राशि में डाल रहे हैं, जो दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि तुला राशि शुक्र की होती है, और शुक्र और गुरु बृहस्पति ग्रह का मित्रता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में, यानी कि इनके जो लाइफ मैरिड लाइफ है और जो व्यवसाय क्षेत्र है पार्टनरशिप के साथ या ऐसा कुछ, तो इस वजह से यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में कुछ कठिनाइयाँ इन्हें जीवन में होगी। वहीं पर 9वीं दृष्टि की बात करें, तो धनु राशि यानी कि अपने ही राशि में दृष्टि आने के कारण ये बहुत धर्मात्मा होंगे, धर्म को मानेंगे। वहीं पे ये इनका भाग्य साथ देगा, यानी कि लक साथ देगा। ये 9वां भाव भाग्य भाव होता है, लक का भाव होता है, धर्म का होता है, पिता का भाव होता है। तो इस चीज़ इनसे रिलेटेड चीज़ों में इन्हें अच्छा फल मिलेगा। ये भाग्य एवं धर्म स्थान से स्वक्षेत्र में को देखते हैं, तो इस तरह से यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में वृद्धि होगी, ऐसा कह सकते हैं। वहीं पे जातक को यशस्वी, धनी, सुखी, धर्मात्मा, विद्वान और बुद्धिमान बनाते हैं। यहाँ पे लग्न में मेष राशि का गुरु 1000 दोषों को खत्म करता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय बनाता है। किसी भी राशि में गुरु अच्छा बनाता है। अब अगर बात करें कि ये किन नक्षत्रों में, लेकिन अगर बात करें कि पहले बात करें कि अगर इनकी रेमेडीज क्या होगी। बुरा फल है, बुरा फल कैसे देंगे? एक तो अहंकार बढ़ाएंगे जातक को, अननेसेसरी ज़्यादा अहंकार बुरा प्रभाव ही देता है। और एक बताते हैं कि गुरु ग्रह चर्बी अत्यधिक बढ़ा देते हैं। और जब ये व्यक्ति को, क्योंकि ये सबसे उम्र दराज ग्रह है, तो ये व्यक्ति के जैसे कि सफ़ेद बाल हो जाना या दांत जल्दी से गिर जाना, ऐसे फल देते हैं जो कि बहुत ही छोटे नुकसान हैं। इस तरह से चीज़ें देते हैं। तो बात करें और तो नेगेटिव प्रभाव दे तो पीले वस्त्रों का, पीले चीज़ों का दान, और इस तरह से हम उपाय किया जा सकता है। वहीं पे हम बात करें किन नक्षत्रों में है, तो यहाँ पे मेष राशि में 3 नक्षत्रों में होंगे। या तो गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र में है, या भरणी नक्षत्र में है, या फिर कृतिका के प्रथम चरण में ये है, कृतिका नक्षत्र में। तो इस तरह से किसी भी ऐप से आप देख सकते हैं। जब आप ऐप खोलते हैं तो ग्रहों की सीरीज के सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो जब गुरु ग्रह अश्विनी नक्षत्र में होंगे, यानी कि केतु के नक्षत्र में होंगे, तो ये जातक को ये एक गुप्त विद्या के प्रति रुझान बढ़ाता है। लोग जो जातक होता है ये गूढ़ रहस्य जानने की, गूढ़ विद्या जानने की कोशिश करता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी ये अच्छा समझने की कोशिश करता है, जिज्ञासा रखता है। यदि गुरु मेष राशि में भरणी नक्षत्र में, शुक्र की नक्षत्र में है, तो ये यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में ये व्यक्ति को कभी कभार थोड़ा सा ऐश्वर्यवान या अपने जो धन है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, और इस तरह से ये दुरुपयोग भी करते हैं। इस तरह से देखा गया है। वैसे तो ज्ञानी होते हैं, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में इस तरह से ये वैभव युक्त, जैसे मैंने कहा सात्विकता होती है, तो यहाँ पे थोड़ी राजसिकता यानी कि राजस तत्व आता है नेचर में। मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करने लगता है कभी कभार वो भी। बात करें तो सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में यदि गुरु है, तो यहाँ से व्यक्ति के ज्ञान की वजह से वो एक अलग तरह का तेज प्राप्त करता है, और ज्ञानी होते हैं तो समाज में भी वो बहुत ही रेस्पेक्टफुली माने जाते हैं। तो हमने आज गुरु ग्रह का मेष लगन में फल जाना। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।